एक भी एलोपैथी दवाई का नाम बताओ जिससे कोई एक बीमारी ठीक होती हो। होती नहीं, आप कह रहे हो बीमारी ठीक एलोपैथिक दवाई से। आप बताओ ना, आपकी मम्मी पापा रिश्तेदार में कोई ना कोई बीपी की गोली खाता होगा। वो जब सवाल पूछते हो कि कब तक गोली खानी है तो जवाब क्या मिलता है? जिंदगी भर। तो फिर वो इलाज है क्या? इलाज का मतलब होना चाहिए 2 दिन 10 दिन 15 दिन खाया जाए फिर छूट जाए। हाँ। अच्छा, शुगर की गोली कब तक खानी है? जिंदगी भर। थायराइड की गोली कब तक खानी है? जिंदगी भर। डायलिसिस कब तक कराना है? जिंदगी भर। अब मैंने स्टंट डलवा लिया, उसके बावजूद गोली कब तक खानी है? जिंदगी भर। तो ये तो मार्केटिंग है, बिजनेस हो रहा है। इलाज कहां हो रहा है? इलाज कैसे मिलेगा हमें? अच्छा मुझे बताओ, जंगल में जानवर रहते हैं, वो हॉस्पिटल जाते हैं क्या? नहीं। जब 2 जानवर जंगल में लड़ते हैं, घायल हो जाते हैं, वो क्या करते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए? वो तो सर अपने आप ही ठीक हो जाए। कैसे? मान लो कोई दो जानवर लड़ पड़े और उनको खून निकलने लग गया, मतलब कोई स्किन छिल गई उनकी, वो क्या करते हैं? क्वेश्चन से पढ़ रहे थे, ऑटोमेटिक उनका ब्लड क्लॉट हो जाता होगा अपना। वो अपनी जीभ से चाट चाट के ठीक कर लेते हैं, और जिस जगह पे जीभ नहीं पहुंचती उस जगह को मिट्टी पे घास पे लौटते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? चलते हैं डॉक्टर के पास। अच्छा जानवर, आपने कभी कोई जानवर पाला है? आपने भैया तीनों में से किसी ने कोई कुत्ता पाला हो? पाला है। आपकी किसी गर्लफ्रेंड ने पाला होगा? नहीं पाला मैंने, मेरे पास है डॉग एक। अच्छा, जब वो बीमार पड़ता है क्या करता है? बीमार पड़ता है तो उसको मतलब खाना खाना छोड़ देता है वो। ओके, और क्या करता है? खाना नहीं खाता और कोने में बैठा रहता है, हाँ, शांत हो जाता है, ज्यादा घूमता फिरता तो वो कौन से स्कूल में जाता है? किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में? आपने कोई ट्यूशन लगाई है उसकी? सर उसकी ट्यूशन लगाई थी, मास्टर ने हाथ खड़े कर दिए, ये नहीं सुधरेगा। ट्यूशन लगाई थी उसकी कि वो बैठो तो बैठ जाए, पर वो माना नहीं। अच्छा, ये उसको ज्ञान कहाँ से आया कि जब बीमार पड़ो तो खाना छोड़ देना है? ये सर कुदरती कहेंगे इसको तो। और हम बीमार पड़ते हैं, हम क्या करते हैं? हम खाना खा के दवाई लेते हैं कि एंटीबायोटिक खानी है, अच्छा, जब थोड़ी हम बीमार ब्रेड खा पड़ते हैं लो। और हम बोलते हैं ना मेरा मुंह कड़वा हो रहा है, हमारी मम्मी आती है, जरा सा खा ले। हम बोलेंगे नहीं नहीं मम्मी मुंह कड़वा नहीं, खा हलवा बना दूं, हाँ। पीली दाल खा ले, खिचड़ी में दही डाल दूं, दलिया खा ले। हमारे घरों में खिलाया जाता है। अच्छा, आपका मूड खराब है, गुस्से में हो, लड़ाई में हो, और आपने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो बाकी सब क्या करते हैं? मनाते हैं, खा ले। मेरी कसम लगे खा ले, बाबू खाने से क्या नाराजगी, ये इस देश में होता है। जबकि बीमार होने पर, टेंशन होने पर खाना नहीं खाना होता। एग्जाम्पल, आपके घर मिक्सी है, हाँ। जब सामान पीसते हो गर्म हो जाती है तो क्या करते हो? मिक्सी गर्म हो जाती, बंद कर देते हैं। बंद कर देते हो। क्यों? कि ठंडी हो जाए, वरना फूक जाएगी, ऐसे फूक जाएगी। तो भगवान ने भी एक सिस्टम बनाया कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, एंग्री होते हैं, अपसेट होते हैं, रो रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं आते हजम करने वाले, तो उस दिन खाना नहीं खाना होता। और हमारे घरों में क्या होता है, पहले कोई मरता था ना तो किचन 3 दिन के लिए बंद कर देते थे। आजकल क्या होता है, जिसका पति भी मरता है ना, 2.5 घंटे बाद ढाबे से रोटी आ रही होती है, और पता क्या समझाते हैं, बाबू कोई गल नहीं, मारता गया, खा ला खा ला खा ला। क्यों? वाई? हमारी बॉडी अनफिट है, आज नहीं ले सकती खाना। क्यों? खाना इंपॉर्टेंट क्यों बना दिया हम लोगों ने? जबकि कुत्ता बीमार होने पे खाना छोड़ रहा है, बिल्ली छोड़ रही है, कबूतर छोड़ रहा है, चिड़िया छोड़ रही है, तोते छोड़ रहे हैं, तुम्हें खाना है और सबका माल खाना एक माइंडसेट भी तो होता है ना कि आप जैसा खाओगे, मतलब फिट रहना बेसिकली लोगों का मोटिव है कि एनर्जी रखनी है, फिट तो रहना एनर्जी वाला फूड खाओ ना जिससे एनर्जी आए। तो सर जब कोई बीमार हो तो क्या उसे एनर्जी के लिए, जैसे बॉडी वैसी बहुत डाउन है, उठा नहीं जा रहा, तो कुछ खाना नहीं चाहिए कि एनर्जी आए? किस चीज से एनर्जी आएगी? वो खाना चाहिए ना। फिर क्या आप बताओ, क्या है? आप बताओ। चलो, फ्रूट। अरे बीमारी की बात करते हैं ना, फॉर एग्जांपल बंदे को बुखार हो गया, 102 बुखार है, अब वो क्या करे आपके हिसाब से? उसे क्या खाना चाहिए? सबसे पहले उसको 3 दिन के लिए खाना छोड़ना है। खाना ही नहीं है। ना नाम ही है ना उसका। हाँ ठीक है। भोजन करना है, भोजन करना है वो, यानी कि फ्रूट्स खाओ, नारियल पानी पियो, सैलड खाओ, गर्म पानी पियो, भूख लगे स्प्राउट्स खा लो, नेचुरल चीज खाओ जो खाना है। अब मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता सकता हूं सारे दर्शकों के लिए, आपके पॉडकास्ट के, कि आज के बाद कभी भी बुखार हो गोली नहीं खानी, 1 घंटे में बुखार ठीक हो जाएगा। हाँ सर ये बता दो। मतलब पूरी दुनिया को बोल रहा हूं, ना पैरासीटामोल, ना डोलो, ना कालपोल, ना ब्रूफन, कुछ नहीं खाना। क्या खाना है वो बता देता हूं, और क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मतलब बुखार में गोली खाओगे तो किडनी फेल होगी, लीवर खराब होगा, कभी मतलब ये जो आज किडनियां फेल हो रही हैं, लोग पड़े पड़े खड़े खड़े गिर रहे हैं, बहुत बड़ा मतलब दुनिया में ना सबसे खराब गोली अगर कोई है, आप बताओ कौन सी है? पैरासीटामोल ही लग रही है। यस सर, आपके लिए क्लैप होना चाहिए। दुनिया की सबसे खराब गोली है। अच्छा, सबसे साइड इफेक्ट वाली गोली है। 40 कंट्री ने रिसर्च करी है कि दुनिया की सबसे खराब गोली का अगर खिताब दिया जाए किसी को, तो वो पैरासीटामोल को डोलो 650 को मिलेगा। तो ये गोली इतनी खतरनाक है, और हम अपने बच्चों को बुखार होते ही सबको प्रसाद की तरह बांट देते हैं इसको। तो ये गोली कभी नहीं खानी। करना क्या है,
जब भी बुखार हो आज के बाद, मुंह कड़वा हो, आपकी सेंसेस जाएं, स्मेल चली जाए, टेस्ट चला जाए, इमीडिएटली पका हुआ खाना छोड़ देना है। जो भी चीज जानवर से आती है छोड़ देनी है। एक बड़ी बाल्टी लेनी है, उसमें इतना पानी भरना है जिसमें पांव डूब जाए, पिंडली तक, पूरी घुटने तक पांव डूब जाए, और गरम गरम पानी 40 से 42 डिग्री 30 से 40 मिनट ऐसे बैठना है उसी पानी में पांव डुबो के। और अगर पानी ठंडा होने लगे तो 2 डिब्बे निकाले, 2 गरम डाल दिए, मतलब गरम को मेंटेन करना है उस टेम्परेचर पे। और गरम गरम पानी सिप सिप करके साथ में पीना है। 80 से 90% चांस है कि आपका एक ही बार में बुखार छुट्टी हो जाएगा, आपको पसीना आएगा। बुखार हमारा मित्र है। आयुर्वेद कहता है फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार ये सब मित्र हैं, लेकिन हमने इनको दुश्मन मान रखा है। सर मित्र कैसे हैं? मित्र मतलब इस अगर ये आ जाते हैं तो हमें बड़े रोग नहीं आएंगे। अच्छा, मतलब छोटे में आपका काम सर गया। जैसे आपके घर में इनकम टैक्स वालों ने आना था, तो आपके घर में कोई छोटा मोटा मल्ले का हवलदार आ गया बस। अच्छा। मतलब बड़ी रेड पड़नी थी तो उससे पहले छोटी रेड पड़ गई, तो वो बड़ी रेड नहीं पड़ेगी अब। मतलब बुखार नहीं भी आ रहा तो भी दिक्कत? बुखार आना जरूरी है। साल में एक बार अगर बुखार आएगा, 6 महीने में एक बार बुखार आएगा, तो आप बचे रहोगे बड़ी बीमारी से, कैंसर से, किडनी फेल से, लीवर फेल से, हार्ट प्रॉब्लम से। क्योंकि बुखार है क्या, हमारा मित्र कैसे है? बुखार में होता क्या है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो वो टेम्परेचर कौन बढ़ा रहा है? कौन बढ़ा रहा है वो टेम्परेचर? अंदर की इम्बैलेंस हुई चीजें। हमारी बॉडी खुद बढ़ा रही है जानबूझ के, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। बुखार 2 कारण से चढ़ता है। आपको आइडिया है कोई 2 कारण कौन से हैं? सर हमने तो ये सुना अंदर कुछ इन्फेक्शन हो गया उससे। बिल्कुल सही सुना आपने। आप पूरा, आपका पॉडकास्ट सच में रियल पॉडकास्ट है ना, तो उसका नाम होना चाहिए रियल नॉलेज पॉडकास्ट। आपको सच में नॉलेज अच्छी है आप लोगों की, या तो पॉडकास्ट कर करके होगी या बाय बर्थ है। सर आपको देखा बहुत है। तो बुखार मित्र कैसे है बताता हूं। 2 कारण से बुखार चढ़ता है। नंबर 1, जब कोई बाहर से बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में इंसर्ट करता है, नाक के माध्यम से या कहीं से भी, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं कोई भी पैथोजन। पैथोजन में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब आ जाता है। तो कुछ भी मेरी बॉडी में बाहर से आया, अब मेरी बॉडी के पास एक टूल है कि मैं अपने अंदर गर्मी करूं, टेम्परेचर बढ़ाऊं और उसको मार दूं। तो बॉडी ने खुद टेम्परेचर बढ़ाया उसको मारने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए। एंटीबॉडी बाहर से कहीं से नहीं आती, एंटीबॉडी हमारी बॉडी बनाती है। मतलब हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है कि जब तू दोबारा भी आएगा तो आई हैव मेमोरी सेल्स, आई हैव इनफ आर्मी। हाँ, वो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के ना अपनी उसमें रख लेती है, अपनी मेमोरी में, मेमोरी सेल में, ताकि जब कभी दोबारा वो बैक्टीरिया वायरस आएगा तो बॉडी मेमोरी सेल को बोलेगी भैया वो वाला एंटीबॉडी बॉडी में एक्टिवेट कर दो, ताकि उसको खरा देगी। तो आपको इसीलिए एक बार बुखार आता है, फिर घर में सबको हो जाता है, आपको दोबारा नहीं होता। जैसे कोरोना आया था, एक बार हुआ, दोबारा नहीं हुआ उस टाइम पीरियड, क्योंकि बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली, एंटीडोट बना ली, ऐसे मान लो। तो एक तो बुखार चढ़ता है जब बॉडी में पैथोजन आता है, बैक्टीरिया, वायरस। दूसरा बुखार कब चढ़ता है? जब मेरी बॉडी में मेरा जो लीवर है, मेरा जो गॉल ब्लैडर है, उसका जो जूस है, पित्त जिसको बाइल बोलते हैं, जब वो इन्फेक्टेड हो जाता है, मेरे ब्लड में गंदगी आ जाती है, तो बॉडी अपने ब्लड की गंदगी को फूकने के लिए टेम्परेचर बढ़ाती है। यानी कि बॉडी आपको कैंसर से बचाती है, बॉडी आपको किडनी फेल से बचाती है, बॉडी आपको ब्लड कैंसर से बचाती है, लीवर से बचाती है, लीवर फेल से बचाती है, ताकि बॉडी उस गंदे पित्त को फूकने के लिए टेम्परेचर बढ़ा लेती है कि तू फूक जा। मतलब बॉडी एक तरह से आग लगा देती है सारे कचरे को इकट्ठा करके। और हम गलती क्या करते हैं, गोली खा के, पैरासीटामोल या डोलो खा के बुखार उतार लेते हैं। तो बॉडी वो नहीं कर पाती जो करना चाहती है, तो बाद में बड़ी बीमारी आती है, फिर से बुखार बुखार चढ़ता है, क्योंकि बॉडी क्या करना चाह रही है, उसके खिलाफ शक्ति एंटीबॉडी बनाना चाह रही है। सर लेकिन कुछ केस में ऐसा भी होता है, जैसे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जैसे हम खुद भी अपने घरों में देखते हैं कि अगर टेम्परेचर बाय चांस 102, 2.5 या 103 पहुंच गया तो गीली पट्टी लगाई जाती है सर पे टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए। आप ऑन दी अदर हैंड कह रहे हो कि अपने पैर को गर्म पानी में डालो। मैंने पैर बोला, सिर नहीं सर बोला। नहीं, लेकिन मतलब फिर बॉडी तो एनीवेज ठंडी हो रही है ना। देखो ठंडी कहाँ हो रही है, जब आप गर्म पानी में पाँव डालोगे और 1 कप गर्म पानी पियोगे तो 1-1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा उससे। लेकिन बढ़ते ही जैसे ही बॉडी का वो लेवल आया जहां जिस पे बैक्टीरिया मरेगा, जिस पे वायरस मरेगा, जैसे ही बॉडी का वो टारगेट अचीव होगा, एकदम विद इन 5-10 मिनट्स में बुखार नीचे आ जाएगा, पसीना आएगा आपको और बुखार एकदम नीचे आ जाएगा, क्योंकि बॉडी का टारगेट अचीव हो गया ना। जैसे आपको मैंने एक मिशन दिया कि फलाने घर में जाके ये वाला थैला पकड़ा के आ जाओ, तो जब आप उस घर में थैला पकड़ा दोगे तो फिर वापस तो आओगे,
या उस घर की खातिरदारी में वहीं बैठ जाओगे? नहीं, वापस आएंगे। आपका टारगेट है थैला पकड़ा के आना, तो बॉडी ने टारगेट अचीव किया, बॉडी अपने आप टेम्परेचर। तो दोबारा नहीं चढ़ेगा इस केस में? अगर दोबारा चढ़ रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी अभी भी किसी और इन्फेक्शन से लड़ रही है, तो दोबारा वही उपाय करो, वही गर्म पानी वाला। देखो 100 में से 80% एक ही बार में बुखार उतर जाएगा। ओके। 10-15% चांस है आपको ऐसा 2-3 बार करना पड़ेगा, जैसे अभी करा, शाम को फिर कर लो, अगले दिन सुबह फिर कर लो। नुकसान थोड़ी है। वैसे ही मैं बोलता हूं आज आप एक काम करना, आज के बाद कभी भी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, किसी को लीवर फेल हो, किसी को किडनी फेल हो, कोई भी बीमारी हो, आप सब ये कर लो। इससे वैसोडाइलेशन हुआ, बेसिकली आपने गर्म पानी रखा, इससे हुआ क्या, आपकी नसें खुली, डायलीट हुई, सिकुड़ी खुली, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा। आप सबने सुनी है अकल पैरों में होती है कहावत, अकल घुटनों में होती है, लंबे आदमी की होती है, फौजियों की होती है, सुनी ऐसी बात? सर अक्सर नेगेटिवली ज्यादा यूज किया जाता है कि तेरा दिमाग तो घुटनों में है तेरे। क्यों बोलते हैं ऐसा? कई उनको डम लोगों के लिए ज्यादा यूज की जाती है कि तेरा दिमाग पिछवाड़े में है, तेरा दिमाग तो तेरे घुटनों में है, यहाँ पर यहाँ से खाली है, पैरों में दिमाग है, ऐसा। एक्चुअल में इसके पीछे साइंस क्या है? अच्छा। हमारे जो ब्रेन है, हमारी बॉडी में कितना ब्लड है? हमारी बॉडी में कितना ब्लड है? हाँ, कितना खून है टोटल? सर ये नहीं पता। आइडिया बताओ। ये जरूर पता, 75% लिक्विड है। नहीं, खून कितना है? कितनी क्वांटिटी में है, लीटर वाइज? हाँ, लीटर। ये नहीं पता सर, ये नहीं हमारी पता। बॉडी में 5 लीटर खून है अच्छा, लगभग। ओनली? हाँ, 5 लीटर खून है। अब 5 लीटर खून में जो सिर है, इसमें सिर्फ 150 ml होता है। ओके। एक हमारे सिर में एवरेज 150 से 170 ml होता है, ठीक है? और एक पिंडली में लगभग 250 ml होता है, तो दोनों पिंडली में कितना हो गया? 500 ml। तो सिर का 3 गुना खून कहां पड़ा है? पैरों में। पूर्वजों ने कहावत क्या बनाई? अकल कहां है? घुटनों में है। अब आई समझ? अब ये हमारा बेसिकली ये हमारा पहला हार्ट है। दूसरा हार्ट कहां है? हमारी बॉडी में कई सारे हार्ट है। पहला हार्ट ये है, दूसरा इंपॉर्टेंट हार्ट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट हार्ट यही ये है। रहा पिंडली में। अब अपने बैठे हैं ना, आप सिर्फ कुछ मत करो, बैठे बैठे ऐसे ऐसे करते रहो, थोड़ा थोड़ा पैर लाते रहो, ऐसे हल्के 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 हल्के। आप 1 घंटे में 30 मिलीलीटर, आपकी 30 ml शुगर कम हो जाएगी, आपकी 30 मिलीग्राम सॉरी ब्लड में। मतलब ऐसे करके आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। जबकि हमारे घरों में पैर हिलाना गलत आदत बहुत आता है। हाँ, हमने एक ऐसे रिसर्च बोलते हैं पैर मत हिला। अपशगुन कहते हैं कि अपशगुन है कुछ तो। फालतू बात करते हैं ना, जो काम की बात है। अभी हमने एक रिसर्च करी, हमने 1195 लोगों का इंटरव्यू लिया अभी जस्ट 1 महीना पहले। पूरे देश में जो दर्जी थे, दर्जी जो पैर से मशीन चलाते थे, वो वाले दर्जी जो जिनकी मशीन में पैर मतलब पैरों में मशीन लगी हुई है वो वाली, हमने 1195 दर्जियों का इंटरव्यू लिया। एक को भी शुगर नहीं है, एक को भी बीपी नहीं है। हमने पूरे इंडिया में एक चैलेंज छोड़ा 23 फरवरी को कि अगर 30 दिन के अंदर मतलब 1 हफ्ते के अंदर कोई भी एक दर्जी लेके आएगा जो पैरों से मशीन चलाता है और उसको शुगर हम 1 लाख रुपए देंगे। अच्छा। आप सोचो, हमें पूरे टोटल 1400 लोगों के लेटर आए, लेकिन उसमें एक को ही शुगर निकली, और सॉरी 2 को निकली, जिसमें एक के तो मशीन पे मोटर लगी हुई थी। तो हम क्या करें भाई हमने तो बोला था पैर हिलाने वाली मशीन, और एक को निकली। वो भी क्यों निकली? क्योंकि उसका पेनक्रियास का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। तो आप सोचो कि हमने 1 लाख का चैलेंज दिया, यानी कि अगर शुगर भगानी है तो क्या करना है? दर्जी बन जाओ गले में 1 इंची टेप टांग लो, थोड़े थोड़े पैर हिला लो बैठे बैठे, थोड़ी थोड़ी सिलाई भी कर दो।